चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और एक ऐसी दुनिया के राज खोलते हैं जो आप सोचिए हजारों सालों तक गुमनामी के अंधेरे में खोई हुई थी। ये कहानी है दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी शहरी सभ्यताओं में से एक की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये खोई हुई सभ्यता मिली कैसे। फिर हम चलेंगे इसके शानदार शहरों की गलियों में, देखेंगे कि नदी के किनारे इनकी जिंदगी कैसी थी। और हाँ, आखिर में उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि इतनी महान सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और मजे की बात यह है कि ये कहानी प्राचीन काल से नहीं बल्कि हमारे अपने आधुनिक समय से शुरू होती है, जब कुछ लोगों का सामना हुआ अचानक कुछ रहस्यमयी खंडरों से। और बस यहीं से शुरू हुआ एक भूली बिसरी दुनिया को फिर से खोजने का वो कमाल का सफर। तो देखिए, ये कोई एक दिन की खोज नहीं थी। ये भूली हुई दुनिया धीरे धीरे हमारे सामने आई। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक शख्स ने हड़प्पा के टीलों के बारे में कुछ लिखा। फिर कई दशकों बाद 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम वहां पहुंचे। लेकिन असली गेम चेंजर था साल 1921, जब सर जॉन मार्शल की लीडरशिप में खुदाई शुरू हुई और इस सभ्यता को कह सकते हैं ऑफिशियली दुनिया के सामने लाया गया। और यहीं पर दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। सोचकर देखिए, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली एक इतनी एडवांस सिविलाइजेशन इतिहास के पन्नों से पूरी तरह मिट कैसे गई? मतलब लोग इसे पूरी तरह भूल कैसे गए? ये सच में हैरान करने वाली बात है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन शुरुआती खोजकर्ताओं को आखिर मिला क्या था। और जो उन्हें मिला वो कमाल का था। उन्हें सबूत मिले दुनिया के कुछ पहले प्लान्ड सिटीज के, एक ऐसी दुनिया जो मास्टर प्लानिंग में माहिर थी। सबसे पहली चीज जो हैरान करती है वो है इसका स्केल, इसका पैमाना। जरा सोचिए, इसके बड़े बड़े शहर आज के पाकिस्तान और भारत के कितने बड़े हिस्से में फैले हुए थे। हड़प्पा था रावी नदी के किनारे, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। और सिर्फ यही नहीं, कालीबंगन, लोथल, बनावली, ये सब शहर एक विशाल शहरी नेटवर्क का हिस्सा थे। अब बात करते हैं मोहनजोदाड़ो जैसे शहरों की। यहां हमें उनकी जबरदस्त सोच की एक झलक मिलती है। ये कोई ऐसे ही बसा हुआ शहर नहीं था, इसे बहुत बारीकी से प्लान किया गया था। और खुदाई में यहां से क्या क्या मिला है? विशाल स्नानागार यानी द ग्रेट बाथ, अनाज रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम, और वो कांसे की बनी मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति, एक से बढ़कर एक अद्भुत चीजें। सच कहूं तो इन शहरों की बनावट आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर देती है। सोचिए, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थीं, जिसे हम आज ग्रिड पैटर्न कहते हैं। पानी की निकासी और सीवर सिस्टम अपने समय से कहीं कहीं ज्यादा एडवांस्ड था। बड़े बड़े पब्लिक बिल्डिंग्स थीं, अनाज के विशाल भंडार थे, और सबसे खास बात, पूरी सभ्यता में एक ही साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था। अब ये सब क्या बताता है? यही कि कोई मजबूत सेंट्रल अथॉरिटी थी, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड समाज था। अच्छा, इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ बड़ी नहीं थी, ये अपनी कंटेम्पोरेरी सिविलाइजेशंस जैसे मेसोपोटामिया और मिस्र से बहुत अलग भी थी। कैसे? जहां मेसोपोटामिया और मिस्र में बड़े बड़े मंदिर और राजाओं के शानदार मकबरे मिलते हैं, वहीं सिंधु घाटी में ऐसा कुछ भव्य नहीं मिलता। यहां का फोकस राजा या भगवान पर नहीं, बल्कि आम जनता की सुविधाओं और शहरी प्लानिंग पर था। ये बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, शहर तो बहुत कमाल के थे, लेकिन इन अद्भुत शहरों को बनाने वाले लोग कौन थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? चलिए अब जरा नदी किनारे बसे उनके जीवन और उनकी इकॉनमी पर एक नजर डालते हैं। जो भी सबूत हमें मिले हैं वो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज समाज की तस्वीर दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि समाज शायद 4 मुख्य हिस्सों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर थे विद्वान यानी पंडित और पुजारी। फिर आते थे योद्धा जो रक्षा का काम करते थे। तीसरे नंबर पर थे व्यापारी और कारीगर जो असल में इकोनॉमी की रीढ़ थे। और आखिर में थे श्रमिक यानी लेबरर्स, जिनकी मेहनत से ये शानदार शहर बने। इनकी इकोनॉमी भी काफी एडवांस्ड थी। एग्रीकल्चर तो बैकबोन था ही, गेहूं जौ उगाते थे। पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये दुनिया में कॉटन उगाने वाले पहले लोग थे। सोचिए, इसके अलावा पशुपालन, पॉटरी, मनके बनाना, मेटल का काम, ये सब भी खूब होता था। ट्रेड के लिए एक मजबूत सिस्टम था। और उनकी सटीकता देखिए, पूरे इलाके में वजन के लिए 16 के फैक्टर वाले स्टैंडर्ड वजन इस्तेमाल होते थे।
और हाँ, ये मत सोचिए कि ये कोई दुनिया से कटी हुई सभ्यता थी। बिल्कुल नहीं। इनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था, यानी आज का इराक। और इसका सबसे पक्का सबूत क्या है? वहां मिली सिंधु घाटी की मुहरें। ये सील्स दो महान सभ्यताओं के बीच के गहरे कनेक्शन को दिखाती हैं। तो हमने उनके शहर देख लिए, उनके लोगों के बारे में भी जान लिया। लेकिन अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे बड़े रहस्य पर। आखिर इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो सवाल यही है कि लगभग 1750 ईसा पूर्व के आसपास आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों ये इतने चहल पहल वाले जीते जागते शहर वीरान हो गए और हमेशा के लिए वक्त की धूल में खो गए? देखिए, इसके खत्म होने को लेकर कई थ्योरीज हैं, पर कोई एक पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया। कुछ का मानना है कि बार बार आने वाली भयानक बाढ़ों ने सब कुछ तबाह कर दिया। और भी थ्योरीज हैं, जैसे कि मौसम में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ गया या फिर कोई बड़ी महामारी फैल गई। सच क्या है, ये आज भी एक बड़ी बहस का मुद्दा है। और आखिर में बचता है एक आखिरी अनसुलझा सुराग, उनकी लिखाई, उनकी लिपि। एक ऐसी भाषा जिसे हम देख तो सकते हैं, पर आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ये तस्वीरों और चिन्हों वाली एक भाषा है जिसमें उनकी न जाने कितनी ही कहानियां कैद हैं, और जब तक हम इसे डिकोड नहीं कर लेते, तब तक शायद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा राज एक राज ही बना रहेगा।